दोस्तों ओपन कोडेक्स एक बहुत पावरफुल एजेंटिक टूल है, पर इसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए आपको एजेंट स्किल्स मास्टर करना होगा। और आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये एजेंट स्किल्स होता क्या है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो कोडेक्स में, साथ ही अपने ज़रूरत के हिसाब से कैसे अपना खुद का कस्टम एजेंट स्किल्स बना सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। तो ये है कोडेक्स डेस्कटॉप और अगर आप यहाँ प्लगइन्स पे आते हो तो ऊपर स्किल्स टैब देखने को मिलेगा। सिंपली क्लिक करो और यहाँ पे आपको सारे एजेंट स्किल्स देखने को मिलेंगे जो कोडेक्स पहले से प्रोवाइड करता है। जैसे देखो ये सिस्टम एजेंट स्किल्स है जो बिल्ट इन आता है, जैसे इमेज जनरेशन के लिए है, ओपन ए डॉक्स है, स्किल क्रिएटर है, प्लगइन क्रिएटर है, स्किल इंस्टॉलर भी है। साथ ही जो आप अपना खुद का कस्टम एजेंट स्किल बनाओगे वो सब भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी एजेंट पे क्लिक करके यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि कोडेक्स एजेंट भी इसी डायरेक्टरी को यूज करता है जब उसको कोई स्किल यूज करना होता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आखिर ये एजेंट स्किल्स होता क्या है? बेसिकली ऐसे समझो कि एक रीयूजेबल इंस्ट्रक्शन पैकेज होता है जिससे आप एजेंट को सिखाते हो कि एक स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक टास्क एक एक्सपर्ट की तरह कैसे करना है या जैसा आप चाहते हो वैसे कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी इंटर्न को या एक नए एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में हायर करते हो तो पहले आप उसको ऑनबोर्ड करते हो, जिसमें आप सब कुछ बताते हो कंपनी के बारे में और जो उसका जॉब रोल होता है उसके बारे में उसको बताते हो, सिखाते हो कि ये काम कैसे करना है। वैसे ही सब कुछ आपको एजेंट को बताना होता है कि ये तुम्हारा काम है और इस काम को कैसे करना है। जैसे कि लेट्स से अगर आप बनाते हो वायरल ट्विटर थ्रेड स्किल जिसमें एजेंट आपके लिए वायरल ट्विटर थ्रेड लिखेगा, तो उसमें आप उसको सिखाओगे, बताओगे कि आखिर थ्रेड फॉर्मेट होता क्या है, उसमें वायरल हुक्स कैसे होते हैं, उसमें जो वायरल ट्विटर थ्रेड्स होते हैं उसका पैटर्न कैसा होता है, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करोगे और उसके लिए मिस्टेक्स भी बताओगे जो इसको अवॉइड करना है। ऐसे ही जितनी भी रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, जितना भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, वो सब आप अपने एजेंट को बताते हो थ्रू एजेंट स्किल्स। जैसे देखो मैंने यहां पे क्रिएट किया है अपने लिए एक वायरल ट्विटर थ्रेड स्किल। इसमें मैंने पहले ही क्लियरली बोल दिया है कि ट्विटर थ्रेड ऐसा लिखो जिसमें शार्प पोजिशनिंग होना चाहिए, यूजफुल इंसाइट्स होना चाहिए, इमोशनल मोमेंटम और क्लीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। और क्या नहीं करना है वो भी बता दिया कि नेवर यूज फेक क्लेम्स, फैब्रिकेटेड एविडेंस, एंगेजमेंट बेट और मैनिपुलेटिव अर्जेंसी, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद ये बोल दिया हूं कि जब यूजर कोई टॉपिक दे तो आपको अज्यूम करना है कि यूजर क्या चाहता है, और फिर भी अगर आपको डाउट है, क्लियर नहीं है कि क्या चाहता है, तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसके बाद यूजर अगर आपको रिस्पॉन्स देता है उसके बेसिस पे आप पूरा थ्रेड लिख सकते हो। फिर यहाँ बता दिया कि ऑडियंस कौन है, गोल क्या है, वॉइस क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, पूरा वर्कफ्लो बता दिया कि पहले फ्रेम करो एंगल को, फिर थ्रेड शेप चूज करोगे, अगर आपको टीच करना है, सिखाना है तब ये, अगर आपको स्टोरी बताना है तब, अगर आपको कॉन्ट्रोरेडियन पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तब ऐसा आपको शेप फॉलो करना है। फिर ड्राफ्ट फॉर मोमेंटम, यहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि कैसे एक वायरल ट्विटर थ्रेड लिखना है। जब भी आप कोडेक्स को बोलोगे कि मेरे लिए एक वायरल ट्विटर थ्रेड लिखो, तो अगर आपने कुछ ऐसा स्किल बनाया हुआ है तो उसी स्किल को यूज करके आपके लिए हूबहू जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपके लिए आउटपुट या जो ट्विटर थ्रेड है वो जनरेट कर देगा। अब सवाल उठता है कि हम इन एजेंट स्किल्स को यूज कैसे करते हैं? तो बहुत ही आसान है, आपके पास दो तरीका है। पहला है कि आप डायरेक्टली बता सकते हो एजेंट को कि यही स्किल यूज करना है, और उसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश टाइप करो और उस स्किल का नाम लिख दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वायरल लिखता हूं तो देखो ये राइट वायरल ट्विटर थ्रेड आ गया है, मैं क्लिक करूंगा तो वो स्किल सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पे टॉपिक देना है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लिखूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, तो देखो डॉक्यूमेंट स्किल आ गया और फिर मैं इस स्किल को यूज करके डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप सिंपली डिस्क्राइब कर दो अपना टास्क, जो भी आपको टास्क करवाना है आप वो क्लियरली यहां पे बोल दो और एजेंट खुद डिसाइड करेगा कि कब कौन सा स्किल यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे बोलता हूं राइट अ वायरल ट्विटर थ्रेड ऑन व्हाई ओपन एआई इज बेटर देन एंथ्रोपिक, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रॉम्प्ट। बाय द वे मैं बोल के जो प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं उसके लिए यूज कर रहा हूं विस्पर फ्लो, जो आप भी यूज कर सकते हैं फ्री में। बहुत ही मजेदार टूल है, एक बार जरूर ट्राई करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने बोल दिया है कि एक वायरल ट्विटर थ्रेड लिखो। कोडेक्स खुद डिसाइड कर लेगा कि अच्छा ठीक है वायरल लिखना है तो ये वाला स्किल यूज करना है, ठीक है। लेट मी सबमिट दिस। और देखो यहां बोल रहा है कि आई विल यूज द ट्विटर थ्रेड स्किल हियर सो द पीस इज सेव फॉर एंगेजमेंट नॉट जस्ट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कितना सही, देखो यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे देखो रीडिंग वाले ट्विटर थ्रेड स्किल है
और फिर उसके बाद ओपन एआई डॉक्स पढ़ रहा है जो भी है, और जो भी बाकी रिसोर्सेज करना है वो देख रहा है, और उसके बाद देखो ये पूरा हमें ट्विटर थ्रेड दे दिया है। कितना सही है, राइट? सो अब मुझे बार बार इसको बताने का जरूरत नहीं है कि एक वायरल ट्विटर थ्रेड कैसा लिखना है। मुझे सिर्फ एक बार एक स्किल बनाना है, और फिर एजेंट उस स्किल को यूज करके हर बार मेरे लिए कुछ इस तरह का ट्विटर थ्रेड दे देगा, हर बार एक वायरल फॉर्मेट में ट्विटर थ्रेड दे देगा। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको बोलूं कैन यू प्लीज जनरेट दिस ट्विटर थ्रेड इन द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो होपफुली ये डॉक्यूमेंट स्किल यूज करेगा इस थ्रेड को एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मेरे लिए जनरेट करने के लिए। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट स्किल पढ़ रहा है, और फिर इस स्किल में बताया गया है ये कौन कौन सा कमांड रन करना है एक आउटपुट को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जनरेट करने के लिए। ठीक है, और फिर उस कमांड को रन करने के बाद देखो यहाँ पे पहले ये पाइथन में जनरेट करेगा, और फिर उस पाइथन को डॉक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें देगा। देखो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ गया है, और आप देख सकते हो कि जैसा यहाँ पे आउटपुट है, पहला जो ट्वीट है यहाँ पे द ओपन एआई वर्सेस एंथ्रोपिक डिबेट यूजुअली गेट फ्रेम्ड रॉन्ग, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो जो इसने आउटपुट यहाँ भी दिया सेम उसी को इसने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हमें दे दिया है। बहुत ही मजेदार है, राइट? सो अब सवाल उठता है कि अगर आपको अपने जरूरत के हिसाब से कोई एजेंट स्किल बनाना है तो वो कैसे करना है? तो बहुत आसान है। देखो अगर आप प्लगइन्स पे जाते हो फिर से और स्किल्स पे आते हो, तो यहाँ पे आपको मिलता है ये स्किल क्रिएटर स्किल। तो ये स्किल आपको हेल्प करता है अपना खुद का कस्टम स्किल बनाने के लिए। ठीक है, और इसको यूज करने के लिए एज इट इज आप सिंपली यहाँ पे स्किल क्रिएटर को कॉल कर सकते हो, और फिर बोल सकते हो कि किस तरह का आपको स्किल जनरेट करना है, या अगेन सिंपली आप डिस्क्राइब कर दो। जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, can you please create a blog writing skill in which when a user gives you a topic, you should first research about it on Google or web anywhere. You can also research on YouTube and then gather all the insights. Based on all the insights, write a at least 1000 word article. I don't want the article with less than 1000 word. Make sure the word count is at least 1000 words. Okay, and also I want the article to be SEO optimized, so make sure you follow all the SEO best practices while writing the blog post. ओके तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव इट टू डोंट वर्क इन प्रोजेक्ट। ठीक है, और अब इसको हम सेंड करते हैं, और देखो यहां बोल रहा है कि ये रियूजेबल कोडेक्स स्किल बनाएगा, ताकि जब भी हम इसको बोलेंगे कि राइट अ ब्लॉग अबाउट XYZ टॉपिक, तो वो उस स्किल को यूज करके हमारे लिए ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। ठीक है, उसके बाद इसने एक फाइल एक्सप्लोर किया जिसमें ये स्किल क्रिएटर स्किल को इसने पढ़ा, समझा क्या है, और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है मुझे एक फाइल क्रिएट करना है इस फोल्डर में, क्या परमिशन देते हो? सो यस, लेट्स गिव इट परमिशन। एंड लुक एट दिस, इसने ये एसईओ ब्लॉग राइटर स्किल क्रिएट कर दिया। बहुत ही सही है, राइट? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने मेटा डेटा क्रिएट किया है, जिसमें नेम तो है ही, साथ ही ये डिस्क्रिप्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डिस्क्रिप्शन को एजेंट पढ़ के डिसाइड करता है कि ये टास्क के लिए रेलिवेंट है या नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो डिस्क्रिप्शन है वो सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि ओवरव्यू में कि क्रिएट वेल रिसर्च सिंपल एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम अ यूजर टॉपिक, ऑलवेज रिसर्च फॉर सिंथेसाइज इनसाइट फ्रॉम करंट वेब सोर्स, रेलिवेंट यूट्यूब सोर्सेज व्हेन यूजफुल। ठीक है, तो जो जो मैंने बोला था उस सब इसने फॉलो किया। फिर इसने यहाँ पे कोर वर्कफ्लो भी दे दिया है कि क्या क्या करना है, फिर रिसर्च रिक्वायरमेंट बता दिया है, एसईओ राइटिंग रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, आर्टिकल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एसईओ टाइटल होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मेन हेडिंग होगा, एफएक्यू भी यहाँ पे ऐड करेगा, कंक्लूजन भी होगा, फिर क्वालिटी बार, सब कुछ इसने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अब अगर मुझे इस स्किल को यूज करना है तो सिंपली देखो यहाँ फॉरवर्ड स्लैश टाइप करूंगा और एसईओ लिखूंगा, तो ये स्किल यहाँ पे आ गया। बहुत ही सही है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट, और इस बार मैं यहाँ यूज करता हूँ ये वाला स्किल। ठीक है, और टॉपिक वही सेम ट्विटर वाला देते हैं। ठीक है, सो राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन व्हाई ओपनएआई इज मच मच बेटर देन एंथ्रोपिक। ठीक है, लेट्स एंथ्रोपिक का यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। ओके, एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे इसने एसईओ ब्लॉग राइटर स्किल का जो वर्कफ्लो है वो यूज किया, जिसमें पहले इसको रिसर्च करना है, फिर एक कंपैरिजन आर्टिकल लिखना है, और एंड में एसईओ पैकेज भी प्रोवाइड करना है। तो अब देखो पहले इसने रिसर्च किया, पूरा इंफॉर्मेशन गैदर किया, और फिर हमें ये आउटपुट दिया है। और फिर अगर आप एंड में आओगे तो आप देखो कि यहाँ पे ये वर्ड काउंट बता रहा है कि 14 से 30 वर्ड का है, और फिर एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सजेस्टेड स्लग, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है। कितना सही है, राइट? सो अब हर बार जब भी आप इसको बोलोगे कि ये ब्लॉग लिखो ऑन दिस टॉपिक,
तो वो इसी फॉर्मेट में आपको पूरा आउटपुट देगा, जिसमें एंड में आपको ये एसईओ पैकेज भी मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ बोला कि लेटेस्ट एआई न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखो, तो अगेन यहाँ पे इसने एसईओ ब्लॉग वर्कफ्लो फॉलो किया और हमारे लिए ये ब्लॉग दे दिया है, जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी डिटेल है। और अगर आप नीचे आओगे एंड में, तो यहाँ पे भी इसने एसईओ पैकेज इंक्लूड किया है, जिसमें वर्ड काउंट यहाँ मेंशन कर दिया है, फिर प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, सब कुछ मेंशन किया है। काफ़ी सही है, राइट? सो जो ये ब्लॉग का फॉर्मेट है, जो स्टाइल है, जो लेआउट है, वो तो काफ़ी सही है। पर आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि इसमें इसने .md फाइल में हमें आउटपुट दिया, पर यहाँ पे इसने जो आउटपुट दिया नॉर्मल जो चैट का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें दिया। सो अगर आप चाहते हो कि जब भी मैं इस स्किल को यूज़ करूँ या जब भी मैं बोलूँ कि ब्लॉग लिखो, तब ये मुझे एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आउटपुट दे या हर बार इस तरह के .md फाइल में दे, तो वो भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ सिंपली बोलता हूँ, कैन यू प्लीज गिव मी दिस ब्लॉग पोस्ट इन द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड ऑल्सो अपडेट द ब्लॉग राइटिंग स्किल सो दैट एवरी टाइम व्हेन आई आस्क फॉर ब्लॉग राइटिंग आई वांट द आउटपुट इन द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओनली, नॉट इन एनी अदर फॉर्मेट, ओनली द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लियरली बोल दिया कि पहले तो ये ब्लॉग पोस्ट को मुझे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में दो और उसके बाद जो ब्लॉग राइटिंग स्किल है उसको अपडेट कर दो, ताकि हर बार मुझे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही आउटपुट दे। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस। देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल कन्वर्ट द फिनिश्ड ब्लॉग पोस्ट इनटू अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट फाइल, देन अपडेट योर ब्लॉग राइटिंग स्किल्स सो फ्यूचर ब्लॉग रिक्वेस्ट डिफॉल्ट टू डॉक्यूमेंट आउटपुट ओनली। ठीक है, तो पहले तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो ये ब्लॉग पोस्ट है, उसको फिनिश करेगा और फिर उसके बाद ब्लॉग राइटिंग स्किल को भी अपडेट कर देगा, ताकि हर बार जो आउटपुट आए वो डॉक्यूमेंट में ही आए। ठीक है, सो यहाँ पे जो चेंजेस करना है फाइल में skill.md में, उसके लिए परमिशन मांग रहा है। सो लेट्स सबमिट दिस। और देखो ये ब्लॉग पोस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ चुका है। साथ ही यहाँ बोल रहा है कि आई हैव ऑल्सो अपडेटेड द ब्लॉग राइटिंग स्किल सो फ्यूचर ब्लॉग पोस्ट रिक्वेस्ट शुड बी डिलीवर्ड इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओनली। ठीक है, सो लेट्स ट्राई अनदर वन। और इस बार मैं यहाँ बोलता हूँ, राइट अ डिटेल ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू बिकम एन एआई एक्सपर्ट। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस एंड लुक एट दिस। इस बार आउटपुट डायरेक्टली इसने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही दिया है। और अगर मैं एंड में जाऊं तो यहाँ पे एसईओ पैकेज होना चाहिए, हाँ है, यहाँ पे वर्ड काउंट, एसईओ टाइटल, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सो आपने देखा कि कैसे हमने ये एक स्किल यूज करके कोडेक्स को सिखा दिया कि किस लेआउट में, किस स्टाइल में ब्लॉग लिखना है और किस फॉर्मेट में हमें ये आउटपुट दे। इसी तरीके से आप किसी भी वर्क फ्लो को आप एजेंट स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर बार बार यूज कर सकते हो बिना डिटेल प्रॉम्प्ट यूज किए। सो अब आपकी बारी है, अभी जाओ कोडेक्स पे और एक किसी भी वर्क फ्लो को आप एजेंट स्किल में कन्वर्ट करो, ट्राई करो। और अगर कोई सवाल होता है, कोई डाउट होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल कितना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।